नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर की, जहां से हमारे संवाददाता तुषार वर्मा से मिली जानकारी के अनुसार बिजनौर के कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों की एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी मौजूद रहे, जिनकी अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि अभी कुछ दिनों पहले 30 जनवरी को कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा चली और श्रीनगर में उसका समापन किया गया। उसके बाद 26 जनवरी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे देश में ब्लॉक लेवल पर चलाया जा रहा है। उसकी समीक्षा के लिए और संगठन में किन लोगों ने कितनी जिम्मेदारी निभाई, जो पद में हैं, उनकी समीक्षा होनी है। आने वाले दिनों में संगठन में फेरबदल होगा और जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी। उसी को लेकर नसीमुद्दीन सिद्दीकी बिजनौर पहुंचे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया, हमारी पार्टी की कार्यक्रम चलते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले जो 30 जनवरी को कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक भारत जोड़ो पदयात्रा चली, इसके बाद वो श्रीनगर में उसका समापन हुआ। इसके बाद 26 जनवरी से हाथ जोड़ो कार्यक्रम पूरे देश में ब्लॉक लेवल पे चलाया जा रहा है, जिसमें मैं एक बार पहले भी हो गया हूँ। हमारी पार्टी के आईसीसी के सेक्रेटरी नरवाल साहब भी हो गए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बराबर इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो उसकी समीक्षा के लिए और उसके साथ साथ अभी संगठन की भी समीक्षा करनी है। संगठन में किन लोगों ने कितनी जिम्मेदारी निभाई, जो पद में हैं, उसकी भी समीक्षा होनी है, क्योंकि निकट भविष्य में संगठन में भी फेरबदल होगा। तो जिम्मेदार लोगों को आगे जिम्मेदारी दी जाए, इस पे भी विचार होना है। और ख़ास तौर पे जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, और ख़ास तौर पे जो होली के एक दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे देशवासियों को, हमारे प्रदेशवासियों को एक तोहफा दिया। हमारी जो भारत जोड़ो पदयात्रा निकली वो महंगाई के खिलाफ थी, बेरोजगारी दूर करने के लिए थी, किसानों के पक्ष में थी, महिलाओं को सम्मान दिलाने के इत्यादि इसलिए थी। उसी में से अभी होली के 1 या 2 दिन पहले सरकार ने जो रसोई गैस है, घरेलू गैस में इन्होंने कहा कि हमने 50 रुपये हम बढ़ाते हैं, और कॉमर्शियल में 350 रुपये पर सिलेंडर बढ़ाया। मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, हालांकि हमारे भाई जो बैठे हैं आप भी उसमें शामिल हैं। कैसी होली हुई आपकी? हमारी गंगा जमनी तहजीब है। हिंदुओं के त्यौहार में सारे मुसलमान जाते हैं और मुसलमानों के त्यौहार में हिंदू जाते हैं। कोई भी त्यौहार हो, ये कहते हैं कमर्शियल में हमने ज़्यादा बढ़ाए हैं, हमने घरेलू में कम बढ़ाए हैं। क्यों भाई? कमर्शियल में आपने बढ़ाए हैं। होली के त्यौहार में लोग मिठाई लाते हैं, गुजियाँ लाते हैं, तो बाज़ार से जो लाएंगे तो वो किस रेट पे उसको मिलेगी जो गुजिया बनाएगा? और अगर 350 रुपये में उसको मिलेगी, 350 रुपये बढ़ के मिलेगी, तो वो खरीदार तो यही गरीब है ना, यही हमारे बहन भाई है ना। दूध पकाएगा, मिठाई बनाएगा, जो भी करेगा, रोजाना आप महंगाई बढ़ा रहे हो। क्या हो रहा है ये? इन सब पे विचार करने के लिए, और अगर राहुल गांधी जी पदयात्रा में जाएंगे भाईचारा पैदा करने के लिए,
भारत को जोड़ने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए तो पहले जाने से पहले ईडी भेजी जाएगी। हमारी नेता माता जी सोनिया जी से पूछताछ होती है घंटों, और 5 दिन तक राहुल जी से पूछताछ होती है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के पति वाड्रा जी से पूछताछ होती है। पदयात्रा निकालने से पहले प्रेशर बनाया जाता है, और पदयात्रा जब पूरी हो जाती है तो कल पुलिस भेज दी जाती है। तो पुलिस भेजो या कुछ भेजो, राहुल गांधी जी और कांग्रेसी डरने वाले नहीं। दूसरी पार्टी के नेताओं की तरह मारे डर के घर में घुस गए हैं। न जनता की उनको लेना देना है, न समाज से कुछ लेना देना है, न किसानों से कुछ लेना देना है। चाहे जितनी महंगाई बढ़े कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। राहुल गांधी जी की अगुवाई में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अगुवाई में, श्रीमती प्रियंका गांधी जी की अगुवाई में, ब्रजलाल खाबरी जी की अगुवाई में हम सब जो हो सकेगा संविधान के दायरे में रहकर के इसका विरोध किया है, और हम इसका विरोध करेंगे। और इसी के साथ जुड़े हैं बंधन समाचार के साथ।